क्योंकि अभी भी वो उतने ही लीथल स्पिनर है जितने पहले हुआ करते थे। 700 प्लस विकेट से अगर वो आराम से 1-2 साल और खेल सकते थे, अभी 36-37 की उनकी एज है और एज अ स्पिनर वो बहुत लंबा खेल सकते हैं। अश्विन का पीआर स्टंट उतना मजबूत नहीं और शायद है ही नहीं। और वो फैक्ट भी बोलते हैं ज्यादातर, क्योंकि एक इंटरव्यूज बिल्कुल पॉडकास्ट देख लें, इंटरव्यूज देख लें, वो एक जो नीति चलती है ना डिप्लोमेटिक तौर तरीके, माही भैया हैं, विराट भैया हैं, हालांकि अश्विन सीनियर है तो उनको भैया वाली चीज तो नहीं आई, बहुत जल्दबाजी ही है। नो डाउट कि हमने सीरीज श्रीलंका से हारी, अभी भी परफॉर्मेंस बीजीटीएम बहुत अच्छी नहीं चल रही, लेकिन हर एक थोड़े समय के बाद हमें समझ आता है कि गौतम गंभीर क्यों जरूरी थे। रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया का एक दिग्गज स्पिनर, जिसने पता नहीं क्यों अचानक से गाबा टेस्ट के 5वें दिन रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। हालांकि अश्विन इंडिया वापस आ चुके हैं और जब उनसे पूछा गया कि रिटायरमेंट क्यों लिया तो उन्होंने कहा कोई फैसला पहले से नहीं लिया गया था, मुझे लगा और मैंने अनाउंस कर दिया। तो अब वो रिटायर हो चुके हैं, घर भी लौट चुके हैं। और अश्विन के रिटायरमेंट के बारे में हम कुछ लोगों से बात करने पहुंचे कि क्या उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए था, क्या किसी दबाव में उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, या फिर टीम इंडिया या मैनेजमेंट ने ये मैसेज दे दिया कि शायद अब अश्विन के बारे में टीम इंडिया विचार नहीं कर रही, क्योंकि इसके बाद भारत को ज्यादातर मुकाबले सेना कंट्रीज में खेलने, भारत में कम खेलने, इसको सोचते हुए भी शायद ये फैसला लिया गया है। तो हम आ चुके हैं इस वक्त नोएडा में और अब बात करते हैं कि क्या अश्विन को रिटायरमेंट लेना चाहिए था, इसमें लोगों की क्या राय है, या कुछ और दिन वो खेल सकते थे। तो आपको क्या लगता है? हाँ, अभी वो वर्ल्ड टी से तो उन्हें खेलना चाहिए था और उसका इंग्लैंड की सीरीज है, एटलीस्ट तब तक तो उनको खेलना चाहिए था। उसके बाद उन्हें विचार करना चाहिए कि उन्हें रिटायरमेंट लेना, क्योंकि अभी भी वो उतने ही लीथल स्पिनर है जितने पहले हुआ करते थे। 700 प्लस विकेट से अगर वो आराम से 1-2 साल और खेल सकते थे, अभी 36-37 की उनकी एज है और एज अ स्पिनर वो बहुत लंबा खेल सकते हैं और उनकी बैटिंग भी बहुत मदद करती है हमें लोअर ऑर्डर में। जिस तरह के वो बल्लेबाज है, उनके 19 या 29 शतक भी है टेस्ट मैच में। तो जिस तरह से वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं वो बहुत मदद कर सकते हैं सेना कंट्रीज में भी। और अगर इंडिया में भी मैच रहेंगे तो इंडिया में भी उन्होंने हर बार दिखाया है कि जहां भी वो खेले हैं वहां पे बॉल उन्होंने विकेट्स ला के दी है। लास्ट टाइम हमने देखा ही था वर्ल्ड टीसी में उनको नहीं खिलाया गया था फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ही भारी नुकसान देखना पड़ा कि हार गई वो टेस्ट। जबकि वो बैटिंग और फील्डिंग और बॉलिंग हर चीज से वो पूरी तरह सक्षम है उसमें खेलने के लिए। बिल्कुल। और जैसा कि आपको बताया इन्होंने कि नहीं, इनको खेलना चाहिए था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक, तो एटलीस्ट खेल ही लेते। और इंग्लैंड में भी उन्होंने विकेट निकाले, ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं निकाले हैं। पर अब मेरा सवाल ये है कि क्या दबाव में रिटायरमेंट लिया उन्होंने? क्या उनसे टीम मैनेजमेंट ने कह दिया कि शायद हम वहां पे विचार नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैच हुए ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें से सिर्फ एक में अश्विन को खिलाया गया। तो क्या एक मैसेज क्लियर हो गया था कि नहीं, अब हम अश्विन के नाम पर विचार नहीं कर रहे हैं, अब हम किसी और को देखना चाहते हैं? शायद ऐसा कह सकते हैं कि ये दबाव भी हो सकता है, क्योंकि उनको अगर आप बेंच कर रहे हैं तो उसका कोई वजह होनी चाहिए, जबकि ऐसी कोई खास वजह उनके पास थी नहीं कि हम अश्विन को बैन कर देंगे। अच्छा, मतलब अश्विन, हाँ, बेंच कर देंगे, बिल्कुल। यानी अश्विन को एक तरह से मैसेज मिल गया था कि उम्र हो रही है, अब हम नया देखना चाहते हैं। अब ये क्या टीम इंडिया के कुछ और ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे अश्विन ने चले रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ऐसे खिलाड़ी, हमने एक टेस्ट मैच हम गवाही दी, एक टेस्ट मैच हारने की कगार पर ही थे, हालांकि वो बारिश की वजह से बच गया, बारिश हो गई गाबा में। तो कौन से ऐसे खिलाड़ी आप लोगों को लगते हैं कि या तो अब रिटायरमेंट ले लें, नहीं तो फिर या तो परफॉर्म करें, क्योंकि यंगस्टर्स की शायद जगह वो लोग ले रहे हैं? कौन से खिलाड़ी आपको लगते हैं, आप लोगों को बताइए। रोहित शर्मा है, उनको अब उनका एज हो चुका है। पास आ जाइए, आप भी क्या कह रहे हैं? टेस्ट के लिए रोहित शर्मा को लेना चाहिए। टेस्ट में उनकी खेलना जो चाहिए। क्लास है खेलने की वो टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। अकॉर्डिंग भी क्लास नहीं है। हाँ। और कौन? अगर विराट कोहली फॉर्म में आते हैं वापस इस ऑस्ट्रेलिया टूर पे तो ठीक है, नहीं तो अगर इंडिया क्वालिफाई करती है तो वर्ल्ड टीसी के बाद उन्हें भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि मेन टारगेट अब हमें 2027 का वर्ल्ड कप रखना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उनके उनके कोच तो कह रहे हैं कि यार विराट कोहली 27 तक वर्ल्ड कप खेल जाएंगे। खेल जाएंगे ना, अगर टेस्ट खेलते रहेंगे, टेस्ट लंबा फॉर्मेट है, फिटनेस मैटर करती है टेस्ट में। अगर वो टेस्ट में ज्यादा प्रभाव दिखाएंगे अपना तो फिटनेस गिरेगी उनकी, क्योंकि एक एज फैक्टर आएगा, आई कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगी बॉल के साथ, तो फिर वो 2020 वर्ल्ड कप खेलने का मैटर नहीं बनेगा। वहां परफॉर्मेंस नहीं आएगी, वहां स्कोर नहीं आएगा, जो हमारे लिए मेन मोटिव है अभी खेलना। रोहित शर्मा विराट कोहली का अल्टीमेट गोल ही वही है कि हमें वो वर्ल्ड कप जीतना है। वर्ल्ड कप, और उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी है। मतलब लोगों का मानना है कि अगर विराट कोहली रोहित से रन नहीं बन रहे तो यंगस्टर्स की जगह दे दे। लेकिन अब हमें ये बताइए कि कौन सा ऐसा आपको लगता है कि विराट कोहली को या रोहित को रिप्लेस कौन कर सकता है?
आप लोग अभी बोल सकते हैं हाल कोई भी। अभी हाल फिलहाल में चल ही रहा है, यशस्वी जायसवाल अच्छा खेल रहे हैं। उनके साथ ओपनिंग में केएल राहुल आ चुके हैं, वन डाउन में शुभमन गिल खेल रहे हैं। हरमा विहारी जिनको ये दोबारा बैक कर सकते हैं, बीसीसीआई उन पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकती है ताकि वो आगे परफॉर्मेंस करे, क्योंकि वो प्योर क्लास टेस्ट प्लेयर है। बाकी हमारा जैसे रणजी में अच्छे अच्छे प्लेयर बाहर निकलते हैं। अभी उन्होंने एक अभिमन्यु प्लेयर को, मनीष है। हाँ, उनको सिलेक्ट करा, बट वो चांस नहीं दे रही है। उनको बैट्समैन को ही बैक करना चाहिए, जैसे वो बॉलर्स को बैक कर रहे हैं, राणा को ला रहे हैं, राणा को ट्राई कर रहे हैं, आकाशदीप को बार बार ला रहे हैं कि भाई तुम ट्राई करो, आओ परफॉर्म दिखाओ, परफॉर्मेंस दिखाओ। ऐसे बैट्समैन को उन्हें भरोसा दिखाना चाहिए। वो प्योर क्लास बैट्समैन है। अब अभिमन्यु सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, बाकी कोई क्रिकेट में कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो प्रॉपर वही खेल रहा है। हालांकि वो भी अंडर उसमें गया, इंडियन ए के लिए खेला, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, पहला टूर था उसका। अगर वो और बैक करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप पंड्या को ले लीजिए, पंड्या पहले तो अच्छा बॉलर नहीं था, लेकिन जब इंजर्ड हुआ है, एनसीए में रहा, बीसीसीआई ने बैक करा उसको, इतना बढ़िया ऑलराउंडर बन के आया। वो 140 प्लस बॉलिंग करा रहा है, इन स्विंग आउट स्विंग सारी हो रही है, ओपनिंग बॉलिंग करा रहा है, वो सब कुछ है उसके पास। अगर बीसीसीआई जब तक नहीं दे अप्रोच करेगी जूनियर्स प्लेयर को, तब तक वो कैसे बन पाएंगे। शुभमन गिल को उन्होंने मौका दिया, पृथ्वी शॉ थोड़ा ड्रॉप हुआ, इंजर्ड हुआ, पृथ्वी शॉ को उन्होंने बैक नहीं करा। अगर वो पृथ्वी शॉ पे इन्वेस्टमेंट करती पैसों का, पृथ्वी शॉ को टाइम देती थोड़ा, पृथ्वी शॉ अच्छा प्लेयर बनता, वो बहुत बढ़िया प्लेयर है। अगर ये थोड़ा बैक करेंगी तो ये अच्छे प्लेयर बन के आएंगे बाहर। अच्छा, बिल्कुल। बैकिंग वैसे ऑलरेडी एक्चुअली में जरूरत होती है खिलाड़ियों को, अगर आप बैक नहीं करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अब मैं सवाल आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप सभी को बोलना भी है कि गौतम गंभीर, वो जो कोचिंग स्टाफ की जिम्मेदारी उनको मिली, उनके पसंद के उनको कोच मिले, सब कुछ जो उन्होंने बीसीसीआई से मांगा वो सब कुछ गौतम गंभीर को मिला। तो क्या गौतम गंभीर अभी खरे उतर रहे हैं उस पैमाने पे, या फिर वो जो फेवरेट खिलाड़ी उनके हैं सिर्फ उन्हीं को खिला रहे हैं? आप सबसे मैं राय जानना चाहूंगा एक एक करके। आप बताइए गौतम गंभीर को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे हिसाब से सही कोचिंग कर रहे हैं अभी वो। सही कोचिंग कर रहे हैं, जी। पर उनकी सीरीज में हम वनडे हार गए और श्रीलंका के सामने, उनकी सीरीज में हम ऑस्ट्रेलिया में 2 मैच हार गए। तो आपको लगता है कि सही कोचिंग है उनकी अभी? एक्चुअली मैं गौतम गंभीर का फॉल्ट नहीं बोलूंगा इसमें। जब धोनी कप्तान थे, और उनके जब धोनी कप्तान थे तो सीएसके के प्लेयर मोस्टली खेला करते थे। जब विराट कोहली कप्तान थे तो आरसीबी के चहल खेला करता था। पर ये तो गलत है ना कि मतलब नहीं 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 नहीं, ये तो गलत बात है। मेरा पॉइंट तो सुनिए। रोहित शर्मा कप्तान बने और उनके साथ अब ये है आपके गौतम गंभीर। गौतम गंभीर ने अपना भी आईपीएल जीता लास्ट ईयर। आईपीएल के वो मोस्टली प्लेयर लाके अब बैक कर रहा है, अपनी टीम में भर रहा है। रोहित शर्मा कप्तान है, वो अपने मुंबई के प्लेयर भर रहा है। इंडिया में ये चीज फॉल्ट है, जो कैप्टन रहता है, जो कोच रहता है, वो जिस फ्रेंचाइजी के लिए वो पहले कर चुका है तो उसी प्लेयर को बैक करता है और किसी होता। जैसी विराट कोहली वहां से हटा, कैप्टनसी से हटा, चहल को हटा दिया गया टीम से, किस रीजन पे, क्या गलती, क्या क्या था उसमें, क्या बिगाड़ था? अभी भी बहुत बहुत अच्छा स्पिनर है वो। अगर सेना कंट्रीज में बॉलिंग कराएगा, वो बाउंड्री के पार बहुत कैच अंदर होती है सारी उसकी। तो ये चीज इंडिया, ये सारा फॉल्ट बीसीसीआई का है इसमें, कि अगर कोई मैच नहीं जीत रहे हैं, प्लेयर अच्छे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इसमें क्या है कि वो कोच को ज्यादा महत्व देते हैं कि कोच को जो प्लेयर चाहिए वो प्लेयर दे दो। जो डिजर्विंग है वो प्लेयर नहीं आ पाता है टीम में, जो रन बना रहा है वो नहीं आता है। आपका क्या मानना है कि सही कोच? मुझे क्योंकि कई ऐसे सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहे हैं कि गौतम गंभीर पर कोई सवाल क्यों नहीं करता है, सिर्फ कप्तान पर ही क्यों गौतम गंभीर जानबूझकर फेवरेटिज्म कर रहे हैं? जब तक गौतम गंभीर उनको कोई ऑर्डर नहीं देंगे कप्तान को, कप्तान अपनी मर्जी से नहीं चलाएगा चीजों को। गौतम गंभीर की भी चलती है और कप्तान की भी चलती है इसमें। सिर्फ इसमें गौतम गंभीर का भी फॉल्ट नहीं है, इसमें कप्तान का भी उतना ही हाथ रहता है। अगर हम कोई भी मैच हार रहे हैं तो उसमें दोनों जिम्मेदार रहेंगे, कोच भी और कैप्टन भी। तो मतलब जैसा कि लोगों ने बताया कि थोड़ा गौतम गंभीर पर भी सवालिया निशान उठने चाहिए, वो भी हैं जिनकी वजह से उनके जो फेवरेट प्लेयर जो उन्होंने मांगे वो उनको मिले, जो उन्होंने सोचा वो उन्हें मिला। अब रिजल्ट नहीं निकल कर आ रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं, अब हमें ये बताइए कि कोचिंग स्टाफ से लेके अश्विन के रिटायरमेंट तक क्या कोई कनेक्शन है? अश्विन के रिटायरमेंट पे पहले बात कर लेते हैं। अश्विन एक ऐसा नाम जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। फिर की बात अगर आप सुनते हैं तो सबसे पहले अश्विन याद आते हैं। लेकिन मैं उतना ही कहना चाहूँ कि अश्विन सबसे, कह सकते हैं, मोस्ट इग्नोर्ड प्लेयर में आए हैं। अश्विन का नाम अगर आपके दिमाग में आता है तो बेहतरीन फिरकीबाज तो है, लेकिन आंखों में वो चमक नहीं आती जो माही को लेकर आती है। आंखों में वो चमक नहीं आती जो विराट कोहली को लेकर आती है, रोहित को लेकर आती है, या कोई भी आज के जो नए स्टार प्लेयर बन रहे हैं, वो चाहे जायसवाल हो या फिर खुद शुभमन गिल हो। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण सीधा सा नजर आता है, वो पीआर स्टंट। अश्विन का पीआर स्टंट उतना मजबूत नहीं, और शायद है ही नहीं। और वो फैक्ट भी बोलते हैं ज्यादातर, क्योंकि एक इंटरव्यूज, बिल्कुल, पॉडकास्ट देख लें, इंटरव्यूज देख लें, वो एक जो नीति चलती है ना, डिप्लोमेटिक तौर तरीके, माही भैया हैं, विराट भैया हैं। हालांकि अश्विन सीनियर है तो उनको भैया वाली चीज तो नहीं आएगी, लेकिन वो कभी भी
किसी को सपोर्ट फालतू का या भाईचारा दिखाने की कोशिश नहीं करते। जो है फैक्ट की बातें रखते हैं, हमेशा एक अलग लीक फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उस तरफ नज़र आते हैं। और यही कारण है कि सोशल मीडिया पे जो पूरी चमक नज़र आती है ना, वो अश्विन के लिए नज़र नहीं आ रही थी। बेशक कल उन्होंने रिटायरमेंट लिया, तो अब कुछ उनके लिए चीज़ें नज़र आ रही है। 537 विकेट मज़ाक नहीं होते। मजाक नहीं था। और भारत के लिए सेकंड सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं रविचंद्रन अश्विन। और हम अनिल कुंबले की बात करते हैं कि भाई वो लेजेंड है, आज भी बात कोई करता है तो उनको लेजेंड वाली बात बिल्कुल नज़र आती है। पर अश्विन के लिए वो बात क्यों नहीं दिखाई देती? वो हमेशा क्यों इग्नोर से नज़र आए? वही बात है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पीआर से चलता है, सारे प्लेयर्स का पीआर है। आप देख रहे हैं वो अच्छा खेले, बेकार खेले, लेकिन उनके सपोर्ट के लिए, उनको बैक करने के लिए, पुश करने के लिए तमाम एक भीड़ नज़र आती है, जो कि अश्विन के साथ नहीं थी। बहुत अच्छा, मैं कहूँगा अश्विन के लिए पर्सनली वो अच्छा फैसला हो सकता है। जैसा कि आपने भी शुरुआत में ही बताया था कि अश्विन को लेकर मैनेजमेंट भी कहीं न कहीं तैयार है। 4 महीने, 5 महीने और 6 महीने में अगर आप 2 मैच खिला ले रहे हैं, तो इसके लिए शायद अश्विन भी नहीं रुकने वाले थे। और टीम में भी स्पिनर्स की जगह बहुत ज़्यादा अब आप देख रहे होंगे कोई नए स्पिनर्स उखड़ के कह सकते हैं निकल के नहीं आ रहे। बेहतर बन के नहीं आ रहे हैं। अश्विन ने एक जो लेगेसी मेंटेन की थी वो मेंटेन रही है। अब फास्ट बॉलिंग की तरफ टीम इंडिया ज़्यादा नज़र आ रही है। एक ये है अश्विन के रिटायरमेंट पे, मुझे लगता है ये कुछ बिंदु थे जो बताने ज़रूरी थे। आपने बात की गौतम गंभीर, अब मैं फिर वही कहूँगा कि सोशल मीडिया का ज़माना है और पेशेंस लोगों में बहुत ज़्यादा रहा नहीं है। तो ऐसे टीम नहीं चलती है ना। लेकिन बिल्कुल पेशेंस लोगों में है नहीं, वो 15 सेकंड 30 सेकंड की रील देखने वाला ज़माना चल रहा है। तो बहुत जल्दबाज़ी मैं कहूँगा गौतम गंभीर के साथ भी की जा रही है। हम लोगों ने साथ में क्रिकेट कवर किया है, आप भी जानते हैं अंकित कि बहुत जल्दबाज़ी ही है। नो डाउट कि हमने सीरीज़ श्रीलंका से हारी, अभी भी परफॉर्मेंस बीजीटीएम बहुत अच्छी नहीं चल रही। लेकिन हर एक थोड़े समय के बाद हमें समझ आता है कि गौतम गंभीर क्यों ज़रूरी थे। वो चाहे गेंदबाज़ी में दम नज़र आ रहा हो या बल्लेबाज़ी में नज़र आ रहा हो। और आपने खुद देखा होगा कि गौतम गंभीर खुद जल्दबाज़ी में नहीं है। विराट रोहित को लेकर सोशल मीडिया पूरा पटा हुआ है कि रिटायरमेंट ले लीजिए, आपसे नहीं खेला जा रहा, नहीं खेला जा रहा। लेकिन गौतम गंभीर के मन में ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमेशा वो सामने आकर उन दोनों का बचाव करते हैं कि नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है उन दोनों खिलाड़ियों को लेकर, जब ज़रूरत होगी वो रिज़ल्ट देंगे। तो मैं एक सीधा-सा यही सेंटेंस कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दबाज़ी है गंभीर के करियर को जज करने के लिए कि ये अच्छे कोच हैं या नहीं। बिल्कुल। तो क्योंकि मुकुंद ने मुझे लगता है कि सारे पहलुओं को कवर किया है, तो यहाँ अब क्योंकि अश्विन रिटायर हो चुके हैं, घर वापसी उनकी हो गई है, इंडिया भी आ गए हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिससे थोड़ी-सी खलबली मची है कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। मैंने ये फैसला लिया है, मुझे हैरानी नहीं है और ये कोई प्लान्ड नहीं था। मुझे टेस्ट के चौथे दिन लगा, मैंने 5वें दिन रिटायरमेंट ले लिया। मतलब कुछ तो है कि उनको संकेत मिले कि नहीं, अब जो प्लानिंग है उनको लेकर नहीं कर रही है टीम मैनेजमेंट। शायद सुंदर को एक एज देने की कोशिश की जा रही है एक ऑफ स्पिनर के रूप में। इसके अलावा भी अब ये पहली बार खैर नहीं है कि इंडिया के प्लेयर्स को फेयरवेल ना मिला हो। इसमें एक नाम और जुड़ गया है जो अश्विन का है। जिस तरह के वो लेजेंड हैं, उनको फेयरवेल तो मिलना चाहिए था। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। अगर आपको कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा और बने रहिए चैनल के साथ।